हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री में इसके पहले हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखा है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे और प्रश्नों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो आइए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। कैसी गलियां थी बताना है आपको। तो जवाब होगा चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही पढ़ी लिखी सभ्यता मानी जाती है। आइए इसके बाद देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, जवाब बताना है। इसका जवाब होगा रावी नदी, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद प्रश्न तीसरा देखते हैं, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। किस नदी के तट पर पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो के खंडहर। इसका जवाब होगा सिंधु नदी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। सबसे बड़ा भवन कौन सा है बताना है। इसका जवाब होगा धान्यागार, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा गया कहाँ मिला था। कहाँ मिला था, इसका जवाब होगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी बताना है। तो इसका जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ज्ञात नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ज्ञात नहीं है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, देवी माता की पूजा संबंधित थी। यानी कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी, जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पटन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। यानी कौन सा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के पटन नगर बंदरगाह कौन सा था बताना है। तो जवाब होगा लोथल, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सी, यानी निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। यानी सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी किसकी मूर्ति है। यानी किसकी मूर्ति है, जवाब होगा नृत्य करती हुई मूर्ति, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाट था। यानी किसका जहाजी माल घाट था, तो जवाब होगा सिंधु घाटी का, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। यानी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मोहनजोदड़ो में, तो जवाब होगा ग्रेट गैनरी, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो जवाब होगा कृषि, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। यानी किसकी पूजा करते थे, तो जवाब होगा पशुपति, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया। यानी सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, जवाब होगा चार्ल्स मैसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? यानी कि उत्खनन कार्य कब हुआ? इसका जवाब होगा 1922 में, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? यानी कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? इसका जवाब होगा सिंधु सभ्यता, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित यानी अनफैमिलियर थे? किस धातु से अपरिचित थे बताना है। यानी कि लोहा धातु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? यानी तराजू कहाँ से पाया गया बताना है। तो जवाब होगा लोथल, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। आइए इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या है था? यानी मुख्य भोजन क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का? तो जवाब बताना है। इसका जवाब होगा गेहूं और जौ, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? यानी मृतकों का टीला किसे कहा गया है? जवाब बताना है। इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी क्षेत्रफल बताना है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? जवाब होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? यानी कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आप लोगों को इनका स्थान याद रखना है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे बताना है। इसका जवाब हो जाएगा 6 नगर। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? कितनी राजधानियां थी? इसका जवाब सही हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी बताना है। इसका जवाब हो जाएगा कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे? यानी इसका जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी कि हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उस मुद्रा में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग किया गया था यह बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा टेराकोटा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो मुद्रा थी वहाँ की उसमें टेराकोटा मिला हुआ था। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशित बनती हैं। मुहरें जो थी वो कैसे बनती थी? जवाब होगा
सेल खड़ी से, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, यानी किस खेल में रुचि रखते थे? जवाब हो जाएगा शतरंज में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी किससे बनाए जाते थे? जवाब हो जाएगा ईंटों से, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, पैनामों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? यह खोज कहाँ हुई थी बताना है। तो जवाब होगा लोथल, यानी कि लोथल जो है गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांक मिलता है? किस देवता के समतुल्य मिलता है? इसका जवाब हो जाएगा शिव, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? बताना है किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका जवाब हो जाएगा घोड़ा, हाथी और गाय, ये तीनों मिले हैं और शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? जवाब हो जाएगा मातृशक्ति में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी, यानी किस देश पर काबिज नहीं थी? इसका जवाब हो जाएगा ईरान, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है, यानी कि मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? इसका जवाब हो जाएगा 10.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है, यानी राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है बताना है। जवाब हो जाएगा इसका सही हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर हरियाणा राज्य में राखी गढ़ी स्थित है। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यानी सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, यानी सबसे छोटा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी का? इसका जवाब हो जाएगा अल्लाहदीनो, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी स्थल जो है सिंधु घाटी से सभ्यता से ही संबंधित हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा पशु जो कौन थे, यानी पवित्र पशु कौन सा था बताना है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कुबड़ वाला जो बैल था बहुत ही प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता में है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वह खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, यानी कि जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, यानी हलों से
खेतों को जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त मिला है, स्थान बताना है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था, यानी कि मांडा नगर किस नदी पर स्थित था बताना है। सिंधु पर था, सतलज पर था, चिनाब पर था या झेलम पर। तो मांडा नगर जो था वो चिनाब नदी पर स्थित था, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे। सही जवाब हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग से बर्तनों को रंगते थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी, यानी किसकी अगुवाई में हुई थी सर्वप्रथम। तो जवाब होगा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी सर्वप्रथम। तो यानी कि जॉन मार्शल, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, यानी कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधु, यानी कि पाकिस्तान में वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया, यानी हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना आरंभ किया बताना है। तो जवाब होगा तांबा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी बताना है। तो जवाब होगा कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता थी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था बताना है। वहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जवाब होगा जो सिंधु घाटी के लोग थे वो व्यापार में रुचि रखते थे। उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार करना था, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है बताना है। तो जवाब होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। कालीबंगा का अर्थ है, यानी कालीबंगा का अर्थ क्या है बताना है। तो यहाँ पर जवाब होगा काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। यदि आपको हड़प्पा सभ्यता अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। यदि सिंधु घाटी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो प्रश्न हल हो जाते हैं। तो यदि एक बार में नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को दोबारा देखिए, तैयार हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ही कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि आप उसमें जो स्थान है, ये जो वो अवशेष जो मिले हुए हैं उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो उन्हीं को जानना है कि कौन सा स्थान किस जगह वर्तमान में है और कौन से अवशेष मिले हुए हैं, वहाँ की उनकी संस्कृति कैसी थी, यही सब जानना है
सिंधु घाटी में। आइए इसके बाद हम लोग अपना आखिरी प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? यानी हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? तो जवाब होगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखा। यदि आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म न देखा हो तो इसके पहले आप लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म देखिए, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़िए। तो इससे बनने वाले प्रश्न जो होंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।